सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ईपीएम के तत्वावधान में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान सभी अतिथियों का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के प्रबंधक जियाउर रहमान को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी गई। संगोष्ठी में संविधान की प्रस्तावना, अल्पसंख्यक और मानवाधिकारों पर खुलकर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमें भारतीय संविधान की रक्षा और सम्मान के लिए सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर काम करना होगा। कुछ स्वार्थी लोग संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास समय समय पर करने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें हमें एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हमें संविधान में दिए गए मौलिक और नागरिक अधिकारों के प्रति हर नागरिक को जागरूक करना चाहिए, जिससे वो अपने अधिकारों और कर्तव्य को भलीभांति जान सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ईपीएम के अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर एडवोकेट, मौलाना कौसर हयात, मिर्जा अरशद बेग, असद मौलाई, डॉक्टर आसिफ, स्कूल की प्रधानाचार्य आफरीन जिया, फसीउल रहमान बेग, शाहिद हुसैन एडवोकेट, इलियास, साथ ही अजीम रहमान एडवोकेट, अजीज रहमान, अरशद परवेज एडवोकेट, अभिषेक भटनागर एडवोकेट, आदित्य कुमार एडवोकेट, मोहम्मद अनस, तंजीम शास्त्री एडवोकेट, प्रमोद कुमार एडवोकेट, शाहिद हुसैन एडवोकेट, शहाफत हुसैन, सुरेश सिंह एडवोकेट, डॉक्टर राहत जमा, करीम कादरी एडवोकेट समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुख्तियार हुसैन और तंजीम शास्त्री ने संयुक्त रूप से किया। साहब हैं और मैं है कि इस दौर में जो संविधान को कमजोर किया जा रहा है, कुछ ताकतें पै दर पै इस कानून को जो अम्बेडकर और उनकी कमेटी के जरिए बहुत अच्छा मुकम्मल लिखा गया था, उसको पामाल करने के लिए उसमें जो है उसे कमजोर करने के लिए ये ताकतें काम कर रही हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी होती है कि उस कानून को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये मेरी अपील है। आईने नौ से डरना, कर्जे कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। मेरे इसमें नहीं था कि आज हमारे जियाउर रहमान साहब का यौम पैदाइश भी है, यानी बर्थडे भी है। अच्छा नहीं लग रहा कि अगर ये मालूम होता तो कम से कम उनके लिए कोई गुलदस्ता जरूर लाया जाता। उनका हक है, क्योंकि बहुत काम करते हैं वो तालीम के मैदान में, समाज के लिए। बहरहाल ऐसे शख्सियात के लिए, उनकी वजीराई के लिए हमें भी कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये 65 साल के बाद में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने एक दिवस के रूप में और बनाना शुरू कर दिया। हमारी रूह के अंदर ये 65 सालों में क्यों नहीं पेवस्त हो गया? क्यों इसके लिए एक दिन और दिया गया? मैं तो कहता हूं कि साल में 100 दिन मनाइए, 365 दिन मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतनी है कि यहाँ हमारे साथी कई वकील लोग भी बैठे हैं, ये अच्छे से जानते हैं, कोर्ट में धर्म की वैल्यू ज्यादा है, संविधान की कम है। जो जिस धर्म का है उसको गीता की कसम खिलाई जाती है, संविधान की कसम नहीं खिलाई जाती। संविधान बड़ा है कि धर्म बड़ा है? धर्म जब मन के अंदर से निकल के बाहर गया है, इसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। और जब ये मन के अंदर रहा है, एकांत में रहा है, तो इसने ऋषि और मुनियों को पैदा किया। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। अब तो कुछ झूठा सा लगने लगा। ये ऐसा लगता है कि ये तो बात बिल्कुल गलत है, इस बात की वजह से तो झगड़े होते हैं। एक डैम में पानी को रोका जाता है इसलिए कि जरूरत पड़ने पर नदियों के जरिए इस पानी को सूखे से बचाया जा सके। देश में जहां सूखा पड़े वहां नदियों के जरिए पानी दिए। ये धर्म भी ऐसा ही है। ये धर्म जब तक आपके मन में रहेगा, डैम की तरह, जैसे डैम के अंदर पानी रहता है,
वो बहुत अच्छा है, और जहां वो अपनी मर्जी से छलांगे मार के बाहर निकलता है तो सिर्फ तबाही होती है। और आप देख लीजिए, जहां जहां धर्म ने कुलांचे मारी हैं वहां बर्बादी हुई है। ऐसे मनाने का नहीं है जैसे हम अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, कि हमने एक फोटो लगाया, जयंती मना ली, उन्होंने क्या कहा है, उनका जीवन कैसा था, उनकी जीवनी क्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम एक कार्यक्रम में गए, वहां अच्छा सा सुने, एक अच्छा सा बोले और वहां से वापस आ गए। अगले दिन हमें मालूम नहीं कि गांधी जी ने क्या कहा था और स्वामी विवेकानंद ने। अगर आप उसको जहन में देखें, प्रस्तावना को, जो लाइन आती है, और उन सब में, और जो अधिकार दे रखे ऊपर, पहले धर्मनिरपेक्षता, समानता, ना सब तरीके से अधिकार जो दे रखे हैं, उसके बाद लिखे और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, अखंडता, यानी सारे अधिकार हैं आप सबको, हम सबको। लेकिन उन सब के ऊपर किसको रखा? व्यक्ति की गरिमा, और उससे भी इंपॉर्टेंट रखा देश की अखंडता। ये प्रस्तावना जो रखी गई, अगर उसको हम आत्मसार कर लें तो आप मानिएगा इस संविधान को कोई नहीं हिला सकता, ना कोई खत्म कर सकता। यहाँ चर्चाएं बहुत होती हैं, मैं बहुत से कार्यक्रमों में जाता हूं कि संविधान को खतरा हो रहा है, संविधान पलट दिया जाएगा, मामूली बात था। ये संविधान की रचना इसलिए करी गई जहां 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के बाद बोलियां चेंज हो जाती हैं, पीरों को मानने का तरीका चेंज हो जाता है साहब, धर्म के मानने का तरीका चेंज हो जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। मुरादी दाल जो बनती है वो मुराद के पानी के स्वाद से बनती है। कहीं और बनेगी मुरादी दाल लखनऊ में, वहां नहीं मजा आएगा कि मुराद का पानी ऐसे। तो जहां पानी के स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उस सारे गुलिस्तान को, उस सारे फूलों को एक धागे में समेटते हुए ये संविधान की रचना थी। और विश्वास मानिएगा, यहाँ जो जो वक्ता बोले और जो जो श्रोतागण, उन्होंने संविधान को आत्मसात कर। ये अच्छी बात है कि हम एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जो शिक्षा का मंदिर है साहब। इस शिक्षा के मंदिर में हम देश के आने वाले पीढ़ी को शिक्षा देंगे। और हमारे धर्म में एक बात कही जाती है, मैं खुला कहता हूँ साहब, कि जो हम बोलते हैं वो आवाज मरती नहीं है, वो इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती है, चलती रहती है। वो किसी बच्चे के कान में पड़ेगी या कहीं सुनाई देगी उसे, और उसका वो 1% भी अगर समझेगा, सुनेगा, मनन करेगा, तो वही देश का आने वाला। कन्हैया तो मारने वाला है, कन्हैया मरने वाला, दोनों एक ही है। कन्हैया मर गया तो बर्बाद हो, जिसने मारा वो महा बर्बाद हुआ। गेम ये चल रहा है, और कम्बल पॉलिटिक्स का शिकार हम और आदमी तो मजबूत हो, बहुत कमजोर आदमी होता है, औरत होती, बच्चे होते। संविधान कुछ नहीं है, संविधान कोई व्यक्ति नहीं है, एक कमिटमेंट है हमारा उसके प्रति, एक रेजुलेशन है हमारा उसके प्रति, एक विश्वास है, हमने ये तय करके सब फॉलो करेंगे। जब जापान का संविधान भारत के 6 महीने बाद एक नेत्रशाला में अमेरिकियों ने लिखा, विदेशियों ने लिखा, वहां संविधान तो ये बड़ी चीज थी, वहां कोई परिवर्तन नहीं, देश चल रहा, डेमोक्रेसी है, यहां डिबेट भी कर रहे हैं। तो ये सिस्टम करेक्टर का हमारा चरित्र क्या है, हमारे सोचने के तरीके क्या है, और इसकी संभावना डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में व्यक्त कर दी थी। संविधान जितना अच्छा हो, लोग अच्छे नहीं तो संविधान सफल नहीं होगा। संविधान रखो तब भी डिक्टेटरशिप हो जाएगी, इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप नहीं हुई क्या, हिटलर नहीं हुआ, मोसोलिनी नहीं हुआ, दुनिया में आप जाएंगे। संविधान था, तानाशाह फिर भी पैदा हो गया। तानाशाह पैदा ना हो, संविधान सही से काम करे, इसके लिए हमारी आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है।
ये एंटी कम्युनिस्टिक जो अप्रोच है, शत्रुता वाला, बहुत खतरनाक है, इससे आप दूर रहिए। आप नजरिए से एक वर्ग को अलग कर लिया, चीजें नहीं सुधर पाएंगी। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने देख लिया था, ये देश मल्टी लिंग्विस्टिक है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कल्चर है, एक धर्म से नहीं बांधा जा सकता। डाइवर्सिटीज का चिस्ट है, इसका रूह है, सोल है। वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए भारत का संविधान लिखा गया है। उसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स बैठे जिन्होंने मरीजों का फ्री इलाज करने की बात कही है, और बहुत सारे मरीज यहाँ पर आए, उन्होंने काफी सारे मरीजों को देखा, उनका चेकअप किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात हुई। तीसरी चीज आज जो हुई वो ये हुई कि स्कूल ऑलरेडी लगा हुआ था, बीएलओ बैठे हुए थे, और यहाँ पर जो हमारे वोटर कार्ड्स हैं वो भी बनाए गए। तो तीन चीजें तो ये हुई, और चौथी चीज ये हुई कि आज हमारे स्कूल में संविधान दिवस मनाया गया, जो पहली बार मनाया गया। इसके लिए मैं अपने सभी एडवोकेट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त यहाँ पर लेकर आए और यहाँ संविधान के बारे में बात हुई। देखिए, संविधान की रक्षा करना, संविधान के बारे में बात करना और संविधान के बारे में समझना, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हमें नहीं सीखना है, बल्कि जो हमारी, मैं समझता हूं कि 10% भी मालूम नहीं है, उस तक हमें इस संविधान के एक एक आर्टिकल के बारे में बता देना। बल्कि मेरी तो ये तक बात हुई थी कि एक छोटी सी एक किताब, एक बुक बनाकर बच्चों में तकसीम की जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी आर्टिकल्स के बारे में, जो खास आर्टिकल्स हैं उनके बारे में मालूमात हो। और जैसे कि कहीं पर जाकर कोई हमसे कोई बात करता है, कोई अधिकारी आ जाता है, वो बात करता है, तो हमें कम से कम अपने अधिकारों का पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। तो वो एक्चुअल में छोटी बुक खेले होंगे, तो हमारा एक एक बच्चा, एक एक बच्ची हमारी अपने अधिकार को, कर्तव्य को समझते भी होगी। तो मैं आज फिर इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हमारी वो काविश पूरी नहीं हो पाई है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उस काम को अमल में लेकर आए, और क्योंकि वो खर्चे का काम है। देखिए, जहां खर्चे का बहरहाल वो दिन आया, हिंदुस्तान आजाद हुआ, और आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आप सबको उसकी शुभकामनाएं। लेकिन मकसद क्या है इसके मनाने का? वो यह है कि हम अपने संविधान को जाने, पहचाने, और हमारी ताकत क्या है, हमारी पावर क्या है, ताकि हम उसको यूज कर सकें। मैं इसी बातों के साथ खत्म करूंगा, क्योंकि मुख्य वक्ता को टाइम लेना है। एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे मुरादाबाद के जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहां आकर इस मीटिंग को अटेंड किया, और बहुत सारी बातें हमारी पिछली मीटिंग में तय हुई थी, जिसके लिए आज इस मीटिंग को खास तौर से रखा गया था। उसमें सबसे अहम बात यह थी कि जितने भी माइनॉरिटी एसोसिएशन से स्कूल्स हमारे जुड़े हुए हैं, उन स्कूलों में आपस में जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन कराया जाए। तो आज हमने इस मीटिंग के अंदर यह तय किया है कि दिसंबर का महीना आ रहा है, और दिसंबर में हम कुछ स्कूल्स में आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करवाएंगे, और उसके बाद फरवरी में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे उनको हम उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। माइनॉरिटी एसोसिएशन उस प्रोग्राम को पूरा अरेंज करेगी। दूसरा एक बहुत खास मौका आज है 26 नवंबर का, कि आज संविधान दिवस है। उसी मौके पर आज हमारे जितने भी एडवोकेट्स हैं उनका सेशन अभी हमारे यहाँ चल रहा है। एक सेशन हमारा 11 बजे से और 2 बजे तक था, जिसमें माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पदाधिकारी थे। अब इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब एडवोकेट्स हैं। संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को होता है, उसे आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं। देखिए, संविधान जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में एक दूसरे को बताना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संविधान की रक्षा करना, संविधान के बारे में ज्ञान होना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज यहां पर मैं जितने भी हमारे एडवोकेट्स आए हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त लेकर हमारे स्कूल में ये संविधान दिवस मनाया। आगे भी मैं इस तरह के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह करता रहूंगा। आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए है। जय हिंद, जय भारत।